हेलो दोस्तों। तो आज का कहानी है हमारा कि कन-कन में भगवान है। एक तपस्वी अपने उपदेश में शिष्यों को बार-बार कहता था कि कन-कन में भगवान बसता है। एक जो ऋषि मुनि था, अपने सभी शिष्य को बार-बार अपने उपदेश में बताया करता था कि हर एक कण में भगवान का वास होता है। संसार में ऐसा कोई भी वस्तु और स्थान नहीं है जहाँ भगवान न हो। प्रत्येक वस्तु में भगवान मान करके उसे नमन करना चाहिए। वो तपस्वी बोले शिष्य को कि सभी वस्तुओं में भगवान को मानकर उसको नमन करना चाहिए। यही उसकी शिक्षा का निचोड़ था। उनका एक शिष्य कहीं जा रहा था। सामने से एक हाथी तेजी से दौड़ता हुआ आया। महावत लगातार चिल्लाए जा रहा था कि हट जाओ। एक उनका शिष्य जो था रास्ते पे आराम-आराम से चलते जा रहा था। तो किसी एक लोग ने महावत जो था, वो उसको चिल्ला करके बोल रहा है कि हट जाओ, पीछे से पागल हाथी आ रहा है। हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। शिष्य को गुरु का कथन याद आया कि जब हर एक कण में ईश्वर है, भगवान है, तो हम भी एक ईश्वर का रूप है और वो हाथी भी है, एक ईश्वर का रूप है। तो वो फिर हमको कैसे मारेगा? ये उसके मन में घुमा। शिष्य को गुरु के कथन याद आया। वहीं वो खड़ा रहा। यह बात अपने मन में सोच करके वो वहीं पर खड़ा रहा। मेरी तरह हाथी में भी भगवान है, भगवान वास करता है और भगवान को भगवान से कैसा डर। उस व्यक्ति ने सोचा कि भगवान को भगवान से कैसा डर। वह रास्ते के बीच में ही डटा रहा। यह देखकर महावत क्रोध से चिल्लाया, हट जाओ, क्यों मरने पर तुले हुए हो। जब उस व्यक्ति को देखा कि वो व्यक्ति रास्ते पे अडिग होकर के खड़ा हो गया, तो महावत ने चिल्ला करके कहा कि हट जाओ, क्यों मरने पे तुले हो। पर शिष्य अपनी जगह से एक अंगुल भी इधर-उधर नहीं हुआ। पागल हाथी ने उसे सूंड में लपेटा और घुमा करके फेंक दिया। बेचारा घायल शिष्य वहीं पर आकर आहता रहा, पर उसे अधिक पीड़ा इस बात की थी, भगवान ने भगवान को मारा क्यों? उसके उसके मन में एक सवाल उठ रहा था कि भगवान ने आखिर भगवान को मारा क्यों? उसकी सहपाठी उसे उठा करके आश्रम में ले गए। उसने गुरु से कहा, आप तो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है। देखो हाथी ने मेरी कैसी दुर्गति की। गुरु ने कहा, यह सत्य है कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है। निश्चय ही हाथी में भी भगवान का वास है, परंतु महावत में भी तो भगवान है। तुम उसकी चेतावनी सुन करके मार्ग से हट क्यों नहीं गए? गुरु की बात सुनकर के शिष्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। गुरु बोले कि ये सही है कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है, प्रत्येक कण में भगवान है। लेकिन जो तुम्हें हाथी में जो भगवान दिखी, उसे तो तुमने माना। लेकिन वो जो महावत तुम्हें बोला हट जाओ, उसमें तुम्हें भगवान नहीं दिखा क्या? शिष्य को कहा कि वो जो महावत जो तुमको बोल रहे थे रास्ते से साइड हो जाने के लिए, उसमें तुम्हें भगवान नहीं दिखा क्या? तब शिष्य को अपनी भूल की एहसास हुआ। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी भी शिक्षा को आधी अधूरी समझकर उसे प्रयोग में लाना बुद्धिमानी नहीं है, मूर्खता है। किसी भी शिक्षा को आधी अधूरी पढ़ करके उसको उपयोग में लाना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर किसी चीज को हम आधी अधूरी सीखते हैं और उसको प्रयोग में लाते हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा भूल होगा। किसी भी चीज को अगर अच्छी तरह हम ना जान लें, परख लें, तब तक हमको उसको उसका यूज नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।